तो कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं हूं आपका दोस्त सोहम जैन, आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल देश का हित में। तो आज हम एक ऐसी योजना, एक ऐसे अभियान के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम आपने दीवारों पर लिखा हुआ देखा होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। लड़कों और लड़कियों में भेदभाव क्यों है, तो दोनों इंसान ही। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की। तो बहुत से लोग जानते होंगे ये योजना 22 जनवरी 2015 22 जनवरी 2015 में शुरू हुई थी। ये योजना शिक्षा के मकसद से शुरू हुई थी और आज भी चल रही है। इसके बहुत से कारण थे, लेकिन इसका मुख्य कारण सिर्फ शिक्षा थी कि क्यों देश की लड़कियां आगे ना बढ़ें, वो क्यों घर में बैठे हैं, वो क्यों नहीं पढ़ सकती। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लड़के ही पढ़ सकते हैं, लड़कियां क्यों ना पढ़ें। अब पढ़ाई जैसी चीज में भेदभाव क्यों, जबकि ये शहरों में तो ज्यादा नहीं होता, फिर भी बहुत से गांव में लोग ये सोच रखते हैं कि हमारे घर की बेटियां बाहर नहीं जाएंगी, वो नहीं पढ़ सकती। इस सोच को बदलिए। आज स्कूलों में कॉलेजों में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। भाई लड़की कुछ पढ़ना चाहती है, बनना चाहती है, उसको पढ़ने का शौक है, फिर उस पर रोकथाम क्यों। फिर तो आपको शादी कर ही देनी है, तो वो शादी के बाद क्यों किसी पर निर्भर रहे। वो खुद पढ़ेगी, कुछ बनेगी, खुद कमाएगी, आत्मनिर्भर बनेगी। मोदी जी भी सलाह दे रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, और आप सोचते हो बेटा आपके लिए कुतुब मीनार बनवाएगा, आप बुढ़ापे में सुख से जिएंगे। तो सोच बदल दीजिए। अरे वो आपकी सुनेंगे, बुढ़ापे में भी बेटियां ही काम आया करती हैं। और यहाँ पे मैं सब लड़कों की बातें नहीं कर रहा हूँ, कुछ होते हैं जिनको इतना प्यार मिलने के बाद माँ की ममता को भूल जाया करते हैं, बाप की परछाई को भूल जाया करते हैं, अरे उस मेहनत को भूल जाया करते हैं कि खून पसीना एक करके माँ बाप ने हमें यहाँ पढ़ाया था और आज हम उनकी वजह से यहाँ पर हैं। और उनके घरों में कुत्तों को जगह दी जाती है और माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ दिया जाता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लड़कों को। जब तक बेटी घर में है तब तक अपनी कहलाया करती है और शादी के बाद वो पराई हो जाया करती है। लेकिन शादी के बाद भी वो अपने माँ बाप को नहीं भूलती, उस माँ की ममता को नहीं भूलती, उस बाप की परछाई को नहीं भूलती। और फिर भी लोगों को बेटे चाहिए हैं, बेटियां नहीं। अरे इस देश का भविष्य है बेटियां, इस बात को समझिए। और जो लोग बेटियों को इस दुनिया में जन्म लेने से पहले ही मार देते हैं, वो लोग सुन लो, अगर वो बेटी बड़े होकर पढ़ती, कुछ बनती, आपका नाम रोशन करती, तो आपने एक आने वाली इंदिरा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई की हत्या की है। और जो लोग बेटों को मार देते हैं, उन्होंने आने वाले स्वामी विवेकानंद की हत्या की है। भेदभाव मत करिए, बेटियों को बचाइए, बेटियां ही इस देश का भविष्य हैं। अच्छा आपको एक बात बताता हूँ, एक लड़का था, पढ़ने का बड़ा शौक था, डॉक्टर बनना चाहता था। अब उस माँ के पास पैसे तक नहीं रहते थे, उसका बाप नहीं था, सिर्फ माँ थी। उस माँ ने लोगों के घरों में बर्तन मांजे, खून पसीना एक कर कर उस बेटे को पढ़ाया और वो डॉक्टर बना, मुंबई चला गया। फिर अचानक एक दिन गांव में उस माँ की तबीयत खराब हो गई। उसने गांव वालों से बोला, अरे किसी डॉक्टर को ले आओ। तो गांव वालों ने बोला, अरे तेरा बेटा है ना इतना बड़ा डॉक्टर, जा उसके पास। अब उस माँ के पास चवन्नी तक नहीं, अब वो जाए तो जाए कैसे। तो गांव वाले ने बोला, अरे तू टिकट की फिक्र मत कर, हम तुझे पहुंचा देंगे, तू चली जा। तो सभी गांव वालों ने मिलकर टिकट करा दी, वो चली गई मुंबई। मुंबई पहुंची, टैक्सी में बैठी, टैक्सी वाले से बोलती है, मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो। अब उसने टैक्सी वाले ने बेटे का नाम पूछा, उसने नाम बताया। तो टैक्सी वाला बोला, अरे इन्हें कौन नहीं जानता, ये तो शहर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। माँ को इतनी खुशी हुई कि उसका बेटा आज इतना बड़ा डॉक्टर बन गया, उसको हर कोई जानता है। माँ की छाती तो गर्व से फूल गई। उसके बाद माँ पहुंची उसके घर, घंटी बजाई, बेटा बाहर आया। बेटा बोला, अरे माँ तू। पीछे से एक महिला आती है, वो बोलती है, कौन है ये।
बेटे ने बोला मेरी माँ है ये। अब माँ ने पूछा ये कौन है? तो बेटा बोलता है अरे अम्मा तुझे तो पता है बड़ा शहर है, सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है, अब शादी भी जल्दी जल्दी में हो गई। फिर भी माँ कुछ नहीं बोली। माँ ने बोला बेटा मेरी तबीयत खराब है, तू मेरा इलाज करेगा? बेटा बोला हाँ माँ ज़रूर करूँगा। 1 हफ्ते इलाज चला, दवाइयाँ खिलाई गई, फल खिलाए गए। 1 हफ्ते बाद माँ ठीक हो गई। अब पत्नी बोली कि अब तो माँ ठीक हो गई है, अब इसे गांव वापस भेज दो। बेटा गया माँ के पास, माँ से बोला माँ अब तुम्हारा इलाज हो गया है, तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो, अब तुम गांव वापस चली जाओ। माँ ने बोला अरे बेटा तेरे इतने बड़े घर में मेरे लिए एक छोटा सा कमरा तक नहीं, कोई बात नहीं चली जाऊंगी। माँ जाने लगी, पीछे से आवाज आती है माँ। माँ को लगा अब बेटा समझ गया है, रोकेगा। माँ पीछे मुड़ी, बेटा अपने जेब से एक पर्ची निकालता है और बोलता है ये ले माँ, ये जो तू हॉस्पिटल में रुकी, दवाइयाँ खाई, फल खिलाए, उसका बिल है, ये तुझे भर कर जाना है। माँ के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे उसकी गर्व से फूली छाती फटी की फटी रह गई। उस माँ ने कहा चुका दूंगी बेटा तेरा उधार, अब देखिए ऐसे बेटे होते हैं और फिर भी लोगों को बेटे चाहिए, बेटियां नहीं। इस योजना का मकसद लड़कियों को सिर्फ शिक्षा देना ही नहीं है, बल्कि उनको ये बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन इसका जो मुख्य कारण है वो है शिक्षा, और लड़कियों को बाहर पूरी तरह से स्वतंत्र बनाना है, जो कि देश की हर एक लड़की का हक है। आपको भी पता है आज लड़कियों के साथ कितनी परेशानियां होती हैं, आए दिन रेप बढ़ते जा रहे हैं। लड़कियों की सुरक्षा बहुत जरूरी है, उनको बाहर का वातावरण पता होना चाहिए ताकि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। महिलाओं और बालिकाओं पे हो रहे अत्याचार और अपराधों पर रोकथाम लगाना चाहिए। महिलाओं को शिक्षा और उनको आत्मनिर्भर बनने पर जोर देना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो। तो दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अब हमें इसे सिर्फ दीवारों पर नहीं देखना है, इस पर अमल भी करना है। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, यूजर नेम है soham5090, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। तो मैं सोहम जैन फिर से आऊंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।